दरअसल आज हमारे साथ खास मेहमान सकीम रहीसा जी है। युवा दिलों की धड़कन कहलाते हैं और युवा है जो वो कहीं ना कहीं इनको मेवात का एक उज्जवल भविष्य मानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं मेवात में विकास की लहर ज़रूर दिखाएंगे। अभी हमारे साथ सकीम रहीसा जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कड़वे भी पूछेंगे और मीठे भी सवाल पूछेंगे। आज इनसे बातचीत करेंगे। जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से युवा आपके ऊपर विश्वास यहाँ पर जता रहे हैं और युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो अगर आपको ऊपर वाले ने इज्जत दी तो युवाओं के लिए क्या करोगे? क्योंकि लगातार जो युवा हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए खेल ग्राउंड नहीं है, शिक्षा की बात करें तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बड़ी बड़ी कॉलेजें नहीं है। क्या आपने प्लान बना रखा है इतने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पुनाना विधानसभा के सारे नौजवान साथियों का अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये पुनाना विधानसभा जब से अलग हुई है, मेरे वालिद साहब के राजनीतिक सफ़र को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे युवा साथियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए मैं उन साथियों का बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूं। फिर उसके बाद मैं भी, हकीकत तो यह है कि मैं 8-7 साल से कोशिश तो कर ही रहा था, राजनीति में अपने हाथ पैर मार रहा था, मगर पिछले 4 साल से थोड़ी थोड़ी भूमिका में निभाने लगा हूँ। और अभी तक मैं भी, हकीकत ये भी है कि मैं नौजवान साथियों के लिए कुछ कर नहीं पाया हूँ और इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अगर खुदा ने दिया, कोई वक्त हमें मिला, तो इंशाल्लाह मेरी सबसे पहली सोच है, जो ये 2-3 मांगे जिनके लिए बच्चों ने काफ़ी सारे अनशन किए हैं, मतलब पैदल मार्च निकाले हैं। एक जैसे अपना एक खूनी रोड है जिसका नाम खूनी रोड रख दिया गया है, ये अपने नूह तक 4 लेन है, फ़िरोज़पुर से आगे फिर 4 लेन है, नूह से फ़िरोज़पुर तक इसकी जो डिमांड है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने कोई वक्त दिया तो इसे हम रोड को बड़ा कराने का काम करेंगे। और एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई, लगभग हर ज़िले में यूनिवर्सिटी मिल चुकी है। पता नहीं, ये समझ नहीं आता किसी की भी सरकार आए, मेवात से दुश्मनी क्या है कि सारे नौजवान बच्चे, सारे नेता और सारे समाज से भी मिलकर के मेवात यूनिवर्सिटी की काफ़ी मांग उठा चुके हैं, मगर उस चीज़ को अल्लाह जाने क्यों तवज्जो नहीं मिल पा रही है। तो मेरा सपना है कि मैं उस मेवात यूनिवर्सिटी का, मेरे साथ साथ जो लाखों युवाओं का जो सपना है, मैं उस सपने को पूरा करने का काम करूँ। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़, बाकी खेल को प्रोत्साहन, ये तो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम कराएंगे ही, बाकी एक जो सबसे मेन मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा बच्चों के रोज़गार पे। मेरी कोशिश रहेंगी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हम लेकर के आएँ, जिससे बच्चों के लिए रोज़गार का अवसर मिले और तभी इलाका हमारा तरक्की कर पाएगा। अच्छा, क्या मानते हो, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जी, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी, क्योंकि माहौल गर्मा हुआ है। यहाँ पर पुनाना विधानसभा में भी माहौल अब चलने लगा है, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी एक जो हमारे यहाँ का मौजूदा विधायक है वो भी नींद में है। देखिए, अब नज़रिया, नेता का कोई नज़रिया नहीं होता है, वो तो जो जनता का जो नज़रिया है वही नज़रिया हमारा है। देखिए, करीबन 3.5-4 साल तक जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो विधानसभा फ़िरोज़पुर झीरका घूमते रहे कि यहाँ से चुनाव लड़ना है, यहाँ से लड़ना है, अपने लोगों से वहाँ मुलाकात की है, दावतें खाई हैं। वो सिर्फ़ यहाँ के लोगों को गुमराह करने का, जो उनका मकसद था, सिर्फ उन्हें गुमराह करना था। 3.5-4 साल लोगों ने नुमाइंदगी आपके हाथों में दे दी और आप फिर दूसरी विधानसभा में जा कर के घूम रहे हैं। तो ये चीज़ जो काम हुआ है, विधानसभा बिल्कुल अकेली छोड़ दी है, सरासर उन्होंने विधानसभा के साथ गलत किया है। और देखिए, जब जनता ये चीज़ बोल रही है और हमारे कहने से नहीं, मैं तो आप सभी से कहता हूँ, आप गाँव-गाँव जा कर के आप सर्वे कर लें। पिछले 4 साल में शायद काफ़ी सारे गांव तो ऐसे होंगे जहां किसी एक गांव में हमारे विधायक जी की एंट्री तक पिछले 4 साल में ना हुई हो। देखिए, 4 साल से वो गायब हैं, ये चीज़ आपको बखूबी जनता बता चुकी है। अब इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अहम सवाल बनता है, पुनाना विधानसभा में अगर बात करें तो बस अड्डे की, जी, यहाँ बहुत संघर्ष किया, वो भी नहीं मिला। उसके बाद सेक्टर 8 दिया जो यहाँ पर पुनः बीसरू रोड पर, और पानी, एक बात करें शाह चौखा का जो ऊपर का दरगाह है, वहाँ लोग बड़ी किल्लत करते थे पानी को लेकर, लेकिन मंत्री जी के राज में ये सब कुछ हुआ है। और आगे की क्या विकास की आपने सोच रखा है? अगर इज्जत मिलती आगे क्या सोचा है आपने मेवात के लिए? देखिए, सारे काम तो
कोई भी नहीं करा पाता, मगर मेरे वालिद पूर्व विधायक चौधरी रईसा खान जी ने इस विधानसभा के लिए जो काम किए हैं, और मेरे कहने से ही नहीं, इलाके की जनता बखूबी वो जानती है, और यही कारण रहा है कि आज विधानसभा के लोग इतने दिल से हमें चाह रहे हैं। जिस गांव में भी मैं जाता हूं लगता है कि ये गांव मेरा खुद का है, ये गांव मेरा परिवार है। तो ये हमारी मेहनत ही रही। गर्ल्स कॉलेज चौधरी साहब ने खुलवाया, मिनी सेक्रेटरेट पुन्हाना पिनंगवा में, दोनों में ITI, पिनंगवा को ब्लॉक का दर्जा दिला दिया, पुन्हाने में SDM बैठने लगी, एक बिछोर में झाल का काम हुआ था, वो बहुत बड़ा काम हुआ था। तो काम उन्होंने बहुत कराए, मगर चौधरी रईसा खान में एक ललक है काम कराने की। मतलब उन्होंने 30-35 स्कूल अपग्रेड कराए, तो उनकी प्यास जो विकास को लेकर के है वो बढ़ती ही चली गई। और अब आगे चल के देखिए स्कूल, अब शिक्षा काफ़ी हद तक शिक्षा हमारे यहाँ, मतलब पहले मेवात में बहुत कम थे, अल्लाह का शुक्र है लोग जागरूक होने लगे हैं, बच्चियों को पढ़ाने भी लगे हैं। तो जब जैसे हम घर से निकलते सुबह वक्त 8-9 बजे, जब अपनी बच्चियों को हम देखते हैं कि हाँ घर के पास में कॉलेज है, और हमारी कौम की और हमारे गांव की बच्चियां वहाँ पढ़ने जाती हैं। अब देखिए जब पहले पुन्हाना में गर्ल्स कॉलेज नहीं था, बच्चियां होटल जाती थी, तो काफ़ी लोग डरे डरे से बच्चियों को भेजते थे, बहुत कम बच्चियां पढ़ने जाती थी। वो अपने घर में कॉलेज खुल गया है, ये एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है। अपने घर के पास में कॉलेज है तो लोग सेफ फील करते हैं और बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं। मेवात की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि लगातार अब मेवात की जनता जो यहाँ के युवा हैं उनके हाथ में बागडोर दे रही है, तो वहाँ आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? देखिए इस चीज़ निसंदेह ये चीज़ आप कह सकते हो कि, और आप राजस्थान के चुनाव से ही देख सकते हो कि युवाओं का चुनाव में कितना बड़ा हाथ होता है। तो मैं तो अपने सारे युवा साथियों से और अपने सारे मेवात के नौजवान साथियों से यही अपील करता हूं कि 5 साल में सिर्फ एक मौका आपके पास आता है कि किसे आप अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हो, किससे आप नुमाइंदगी कराना चाहते हो। तो मेरे सारे नौजवान साथियों से दरख्वास्त है कि सोच समझ करके अपने जो वोट का इस्तेमाल सोच समझ करके करें, और किसका आप सपोर्ट करते हैं इसके बारे में बखूबी आप सोच के आप सारा काम करें। मेरे पुन्हाना के नौजवान साथियों से मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेहनत कीजिए। और मैं आपको ज़बान देता हूँ, अल्लाह ताला ने कोई वक्त दिया तो देखिए एक मुझे अपने अंदर क्या सही लगता है, जो अब हम उम्र हैं जो हमारे, उनके शायद वो मेरे वालिद के सामने सारी बातें ना कह पाते हों, क्योंकि मुझे भी कई बार बुज़ुर्गों से शर्म आती है जो मुझसे बड़े हैं, तो नौजवान साथियों को भी आती है। तो मैं अपने उन नौजवान साथियों से वादा करता हूँ आप साथ दीजिए हमारा। मैं आज भी ये नहीं कि चुनाव के बाद, मैं आज भी आगे भी इंशाअल्लाह आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहूँगा।